अच्छा, तो ट्रू अपर लिमिट और ट्रू लोअर लिमिट एक्सक्लूसिव फॉर्म में सेम रहता है, इंक्लूसिव में क्या करना होता है, उसको चेंज करना होता है। उसके बाद कोई डेफिनेशन था डेटा का, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, वेरिएबल। वेरिएबल भी दो तरीके का, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। रेंज, रेंज क्या होता था, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। इसमें एक कंफ्यूजन क्या चल रहा था कि अगर कोई डेटा दिया हुआ है उसको हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या रेंज चेंज करेगा, तो उस केस में रेंज नहीं चेंज करेगा। यही यही रिजल्ट निकला था ना हम लोग का, बताओ। यस। ठीक है, वो क्लियर हो गया था। रॉ ओरिजिनल डेटा होता है, एरे क्या होता है, उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अगर अरेंज कर दे तो उसे एरे डेटा बोलते हैं। क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्लास हाइट ही क्लास विड्थ कहलाता है, जिसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, इतना हुआ था पहले लेक्चर में। फिर दूसरा लेक्चर में उसके बाद हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सीखे थे, जिसमें पहला टाइप का ये क्वेश्चन था कि डेटा दिया हुआ है, तुमको डेटा दिया हुआ है वहां से ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, तो उसके लिए क्या करना होता था पहले। हाँ, एक क्वेश्चन में और भी मेंशन क्या रहता था, क्लास साइज पहले से मेंशन रहता था कि क्लास साइज आपको दिया हुआ रहेगा। तो उस केस में कैसे हम लोग ग्रुप क्रिएट करते थे, तो रेंज निकालते थे, फिर क्लास साइज जितना दिया हुआ है उससे डिवाइड करते थे तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकल आता था। ठीक है, मिड वैल्यू दिया हुआ रहता है, मिड वैल्यू दिया हुआ रहता है तो उससे लोअर लिमिट और अपर लिमिट का फॉर्मूला हम बता दिए थे। क्या होता है, लोअर लिमिट का मिड वैल्यू माइनस क्लास साइज बाय 2 और अपर लिमिट निकालने के लिए मिड वैल्यू प्लस क्लास साइज बाय 2 होता है। ठीक है, फिर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव था, ये सब बता दिया था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मोर देन में क्या होता था, लोअर लिमिट इंक्लूड होता था ना। मोर देन में लोअर लिमिट इंक्लूड होता था और लेस देन टाइप में अपर लिमिट इंक्लूड होता था। इतना ही बताया था। कुछ पूछना है इतने दूर तक में तो पूछो एक बार, कुछ भी पूछना है। नहीं पूछना है, नहीं पूछना है तो आज क्वेश्चन पैटर्न चेंज होगा। लास्ट क्लास में हम लोग मोर देन लेस देन वाला ये कर रहे थे ना। सर मोर देन लेस देन वाला तो एक भी क्वेश्चन नहीं किए थे, करवाया खाली तो था। डिस्कस एक क्वेश्चन हुआ था, वो दोनों में से किसी एक पे हुआ था। हाँ, तो एक क्वेश्चन और कर लो, चलो कोई नहीं। लिख लो। सर एक डाउट था। क्या। सर एक क्वेश्चन था स्टेटिस्टिक्स में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस 20 विल गेट इंक्लूडेड। 10 to 20 था और 20 to 30 था, तो इसमें इंक्लूसिव के हिसाब से करें या एक्सक्लूसिव के हिसाब से करें या दोनों के हिसाब क्या से डेटा आंसर। क्या था, 10 टू 20, फिर, एक 20 थ्रू 30। तो इसमें आएगा हम बोल रहे हैं कि किसके हिसाब से करेंगे। एक्सक्लूसिव। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हमेशा एक्सक्लूसिव को प्रायोरिटी देना, ठीक है। ठीक है और डेटा देख करके ही तुमको दिखना चाहिए ना, 10 से 20 है और 20 से 30 है, तो इसमें ही, इसमें नहीं आएगा, अगले में आएगा। सर, वो तो पता है। हाँ, तो बस इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को। पूछना है, चलो एक डेटा दे रहे हैं, इसको मोर देन और लेस देन में कन्वर्ट कर लो फटाफट। 0 से 10, इसमें है 3, ये स्टूडेंट्स हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये मार्क्स हो गया। 0 से 10, 10 से 20 में है 12, 20 से 30 में है 36, 30 से 40 में है 76, और 40 से 50 में है 97 स्टूडेंट। इसको लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप में बदल के दिखाओ। लेस देन टाइप और दूसरा मोर देन टाइप में।
डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हेलो। हाँ ठीक तो है। क्या अंशुल, मैच देख के आ गया? सर बन गया। सर मैच हम सोए हुए थे। अच्छा सोए हुआ था, मुझे लगा मैच देख रहा है। बन गया? यस सर, दोनों हो गया। चलो ठीक है। सर एक रिवर्स वाला नहीं मिलेगा? हाँ अभी पहुंच, बहुत हड़बड़ी है तेरे अंदर। रुक जा रुक जा। वो तो बोला ही था मैंने लास्ट क्लास में कि वो पढ़ाना बाकी रह गया है। सबसे बना लेने दो। इस वीक में नंबर ऑफ क्लासेस कम है तो अपना पूरा इंटीग्रेशन वगैरह एकदम ये कर लो जी, जितना ज्यादा हो सके उतना सर बना हम जाओ तो क्वेश्चन। 12 का टुगेदर विथ ले लिए हैं, हम उसी से अब बना रहे हैं। अच्छा। मैथ्स मैथ्स। दो फोटो डाल रहे हैं हम, उसी से क्वेश्चन करा देंगे, काम हो जाएगा। जिससे नहीं बनेगा बताएगा ये क्वेश्चन। बन गया सबसे? हेलो। बना? जवाब ही नहीं दे रहा है कोई। हिमांगी, स्वयं, मयंक, अर्पित, यस प्रवीण। सर। बन सर गया? ये फोटो में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है अच्छे से? नहीं सर, मेरा आंख खराब हो गया है। सिर बाकी? दुख रहा है। मतलब सर ऊपर वाला नहीं दिख रहा है मेरे को, क्या क्या लिखा है। हाँ ऊपर वाला तो नहीं दिख रहा है अच्छे अच्छा से। ठीक है, नीचे वाला दिख रहा है ना? हाँ। ठीक है, नीचे वाले पे ही बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, लेस देन मोर देन में कर लिया सब कोई कन्वर्ट। क्यों लेस देन मोर देन सीखना जरूरी है, क्योंकि जब तुम लोग को हम ये क्यूमुलेटिव पॉलीगॉन पढ़ाएंगे तो उसमें यही कॉन्सेप्ट काम करता है। क्यूमुलेटिव पॉलीगॉन बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब फ्रीक्वेंसी। पढ़ाएंगे ना तो यही चीज का जरूरत पड़ेगा, इसलिए अच्छे से सीखो। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का क्वेश्चन सीधा 4 नंबर का पूछा जाता है क्लास 10 में। तो लेस देन मोर देन अच्छे से सीखो। जिसको भी डाउट है पूछो, नहीं डाउट है तो आगे बढ़ रहे हैं हम। देखो, वो जो क्वेश्चन था उसमें तुमने क्या किया था, ग्रुप फ्रीक्वेंसी को लेस देन और मोर देन में कन्वर्ट किया था। अब जो तुमको है उसका रिवर्स क्वेश्चन है। इसमें क्या रहेगा, तुमको एवब और बिलो करके क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, वहां से तुमको पहुंचना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे। तो ये क्वेश्चन को कैसे बनाना है, किसी को आता है तो बताओ। यस सर आता है। और कितने को आता है? बोले थे देख करके आने, तुम लोग भी बहुत बदमाश हो गया है, देख करके नहीं आता है। सर आप कहाँ बोले थे? बोले थे कि अगले क्लास में पढ़ाएंगे, देख करके आना। देख करके आने बोले होंगे, बस देख लिया होगा। तो ये तो बेवकूफ है। चलो ठीक है। सर देखने का तो बात ही नहीं उठता, याद ही नहीं था। अच्छा याद यही ही। तो सर।
याद ही नहीं था। चलो जी, देखो ये सब क्वेश्चन कैसे बनेगा, कितने को पता है? एक को ही पता है। देखो जैसे हम ये तुम्हारा मोर देन वाला फंडा है, मोर देन वाला ही है। अब इसको क्या करना है, लेस देन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो इसको रिवर्स करके लिखना तुम लोग, ठीक है? रिवर्स करके लिख लेना, वहां से क्वेश्चन बनाना आसान होगा। या ऐसे ही रहने दो, तुम्हारा काम बनेगा क्लास इंटरवल बनाना सबसे पहला, और उसका बस फ्रीक्वेंसी लिखते जाना है तुमको। या इसको ऐसे करना, एक ही लाइन में एवब वाला लिख लेना, बगल में, रुक जाओ चेंज ही कर लो तो बढ़िया रहेगा। एवब 0, ये तुम्हारा लिख लेना, इसको 0 to 10 में चला जाएगा। एवब 12 है, सॉरी 12 एवब 12 है तो 0 to 12 जाएगा। फिर एवब 14 है तो 12 to 14 जाएगा। 36 है तो अब तो यार कहाँ तक जाना है, 108 तक। तो 24 से 36, 36 से लेकर के 48, 48 से 60, 60 से 72, 72 से 84, 84 से 96 एंड फाइनली 96 से 108। 108 के बाद वाला लिखो नहीं लिखो बात बराबर है, ठीक है? अब तुमको इसमें बताना है 0 से 12 में कितने स्टूडेंट आए होंगे। तो जब तुम्हारा मोर देन टाइप दिया हुआ रहेगा, ध्यान से सुनना, मोर देन टाइप दिया हुआ रहेगा और वहां से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पहुंचना है। क्या करना है, मोर देन टाइप दिया हुआ है और वहां से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पहुंचना है, तो तुमको कुछ भी नहीं करना होगा, बस इन दोनों को माइनस करते चले जाना। अब ये दोनों डेटा जैसे ही माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा, 2। तो 0 से लेकर के 12 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हो गए? ये सॉरी, 98 ईयर वाले हैं, ईयर्स वाले हैं। तो ये कितना होगा, इसको माइनस करेंगे तो 98 होगा क्या? 98 अच्छा, 1124 1026 है। तो 0 से 12 के एज में कितने बच्चे हो गए, नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, 98। तुमको क्या करना है, डेटा को बस माइनस करते चले जाना है। अगर मोर देन से लेस देन में हम लोग जा रहे हैं तो डेटा क्या होता चला जाएगा, माइनस होता चला जाएगा। याद रहेगा? बताओ, बोलो। यस सर। ठीक है, एवब 12 में है 1026, तो 12 से 24 में कितने आएंगे, इन दोनों को फिर माइनस कर देना, जितना आएगा वो फ्रीक्वेंसी। फिर एवब 24 यानी 24 से 36, तो इन दोनों को फिर माइनस कर लेना। बना लोगे? बताओ, बक्को जल्दी, कोई नहीं यस बोल रहा है। अंशुल, अंशुल, हाँ सर। बन जाएगा? हाँ। हाँ, तो एक डेटा और लिख दो। मोर देन 0, मोर देन 9, एक मिनट, ये तो कुछ और, हाँ, मोर देन 0, मोर देन 240, 270, 300, 330, 360, 390 एंड 420। ये मोर देन है सारा, ठीक है? सबका सब क्या है, मोर देन है। ये इलेक्ट्रिक, ये कंजप्शन है इन किलोवाट। मोर देन 0 वाट से कितने हैं, उसका फैमिलीज है, नंबर ऑफ फैमिलीज। तो अब इसमें अब वो मत करने लगना 0 से लेकर के, वहां इतना टेंशन नहीं लेना, पहला डेटा बना लेना 0 से 240 का सीधा, ठीक है? तो मोर देन 0 वाले 40 फैमिली है, ये
सर एक 39 है। क्वेश्चन पूछे? बोलो। सर नेक्स्ट जो मैथ्स का क्लास है वो होगा कि नहीं होगा सर? हाँ होगा। सर इतने जल्दी आ जाइएगा। तो हम लास्ट वीक एक सप्ताह पूरा गायब थे हम। नहीं सर, मतलब घर जा रहे तो सर वो वाले क्लास को कर सकते थे कैंसिल। चलिए पढ़िए पढ़िए। टिकट मैंने बना लिया है 10 की वापसी का। अब तो और आकर के क्लास एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे उस दिन, रुक को करते हैं तेरा क्लास कैंसिल हम। बनाओ ये क्वेश्चन। सर एक चीज समझ में नहीं आया, ऊपर में तो विड्थ चेंज हो गया, हाँ ठीक है, फिर इसमें नीचे। टेंशन मत लो उतना। मोर देन वाले में उसको इग्नोर किया जाता है क्योंकि अब देखो इसलिए इग्नोर किया जाता है ना कि अब मोर देन 10 वॉट, फिर मोर देन 40 वॉट, इतना इतना कितना लिखेगा आदमी, इसलिए उस चीज को इग्नोर करो, इग्नोर। पहला डेटा बना लेना, विड्थ ज्यादा रख लेना, बाकी का अपना अरेंज कर लेना उसी फॉर्म में। ठीक है, समझ में आया अद्या? कुछ चीजें ना स्टैटिस्टिक्स में इग्नोर करके चलना पड़ता है अपने को, नहीं तो डेटा जब तुम उसको उस डेटा को जब तुम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बनाने जाओगे तो हालत खराब हो जाती है, तो इसलिए कुछ चीजें वो ऐसी होती है जिसको साइड करके बनाते जाना चाहिए। हम तो पूरा चैप्टर ही साइड किए हुए हैं ये वाला। 10-12 नंबर का क्वेश्चन आता है, और ये सब का सब जो जो अभी पढ़ा रहे हैं सारा का सारा क्लास 10th के पोर्शन में इंक्लूडेड है, इसलिए इग्नोर मत करो। बन गया? सर बन गया। ठीक है, तो 0 से 240, 240 से 270, 270 से 300, 300 से 330, 330 से 360, 360 से 390 एंड 390 से 420। तो 0 से 240 इसमें क्या डेटा चेंज करेगा? कितने हो जाएंगे? 1, अपना माइनस करते चले जाना। नेक्स्ट का कितना? 3, 3, उसके आगे 4, 4, पक्का? हाँ, उसके आगे 16, 16, उसके आगे 6, 6, हाँ, 6, नहीं नहीं नहीं, 9, 9, 9, उसके फिर आगे 5, 5, और 390 से 420 2। 2। किसी को नहीं समझ में आया तो बताएगा। सर इसमें अपर लिमिट इंक्लूड करते हैं क्या? इसमें अपर लिमिट कहाँ इंक्लूड कर रहे हैं? कभी भी कंटिन्यूअस है, देखो इसको कंटिन्यूअस फॉर्म भी बोला जाता है, कंटिन्यूअस। ठीक है, जैसे 0 से 240 शुरू हुआ, 240 से 270, 270 से 300, ये डेटा कभी भी आता है तो इसमें अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होता है, अपर लिमिट कहीं भी इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया अंशुल? हाँ सर। अगर इस तरीके का डेटा तुमको मिलता है तो इसमें अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, यहां से जब तुम मोर देन में वापस जाते हो तो उसमें कौन सा लोअर लिमिट इंक्लूड होता है, बताए थे ये चीज लास्ट क्लास में भी, आज भी बता रहे हैं। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? सर एक और बार बता सकते हैं किसमें क्या इंक्लूड होता है? नहीं नहीं, वो हम बोले इस डेटा, ये जो डेटा दिख रहा है इसमें अपर लिमिट एक्सक्लूड होगा, लोअर लिमिट इंक्लूड होगा, है ना? हाँ, और जब तुम, अगर तुम्हारे पास ये डेटा गिवन रहता, यहां से तुमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाना होता है, तो उस केस में भी क्या इंक्लूड होता था? लोअर लिमिट ही होता था ना, जो आखिरी क्लास का मुद्दा बना हुआ था। हाँ, हाँ। ठीक है, समझ में आ गया सबको? सबको आ गया? आ गया यस सर, आ तो गया। सबको में एक ही लड़का, एक ही लोग जवाब ही देता है, तो डंडा से मार घट रहा है।
चलो नेक्स्ट लिखो। अब लेस देन वाला दे रहे हैं। दूसरा वाला ये, हेलो सर, एक हाँ जो बोलो। भेजे वो कॉपी चेक आएगा कि नहीं आएगा, मिलेगा कि नहीं हमको? हाँ भाई सब मिलेगा, काहे टेंशन ले रहा है तुम। सर एक एक कॉपी हम चेक करके देंगे। तुम्हारा लास्ट कॉपी मेरे को तुमने पर्सनली नहीं भेजा था, शायद स्मार्ट प्रेप यूजर 1 पे भेज दिया था, है ना? तो हाँ वो मैं चेक करना भूल गया था, मुझे लगा था जो मेरे को भेजा है उतना ही कॉपी आया है, तो इसलिए नहीं चेक कर पाए थे तुम्हारा। हम भेज देंगे, दोनों चेक कॉपी चेक करके भेजेंगे, उसके लिए टेंशन मत लो, एक एक टेस्ट का कॉपी चेक होके मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब बिलो पे पहुंचते हैं। इसको तुम लोग कन्वर्ट करोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। बिलो 25 वेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वेट बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, 40, 45, 50, 55, इतना ही रखते हैं, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट्स बिलो 25 में 0 स्टूडेंट, बिलो 30 में 24, 78, 183, 294, सर थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों दे रहे हैं? और जो हमको मिल गया हम दे दे रहे हैं। और इसमें 543 स्टूडेंट है। एक तो ये तो मुझे ही बनाना है, तुम क्या डर रही है? अरे तुमको बनाना है तो बना लो खुद से। अब देखो, बिलो के फॉर्म में दिया हुआ है, लेस देन सीरीज दिया हुआ है। लेस देन से तुमको पहुंचना कहां पे? फिर से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो बिलो 25 है, तो इसमें 0 kg से लेकर के 25 kg तक वाले आ जाएंगे, ठीक है। अगले में क्या होगा बताओ? नेक्स्ट सर में क्या बन 25 जाएगा? से 30 में 24 लोग आएंगे। 25 से 30, पहले मैं डेटा लिख दे रहा। फिर 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55। अब देखो, बिलो 25 में कितने स्टूडेंट हैं? 0 स्टूडेंट है। तो 0 से 25 वाले इंटरवल में भी कितने रह जाएंगे बताओ? 0 0 ही रहेगा। अब बिलो 30 में 24 स्टूडेंट है, तो 25 से 30 में कितना स्टूडेंट रहेगा? 24। 4 24 ही रहेगा। आगे देखो, बिलो 35 में 78 स्टूडेंट है, लेकिन 30 से 35 में कितना स्टूडेंट बचेगा? तो इन 54। दोनों को अब फिर क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करते चले जाओगे, ठीक है। क्योंकि देखो, कैसे सब्ट्रैक्ट क्यों किया ये सब्ट्रैक्ट? तो जो बिलो 35 था, बिलो 35 में ये पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा ना, ये तीनों इंक्लूड होगा, बताओ। अगर हम बिलो 35 बोलेंगे तो ये तीनों का फ्रीक्वेंसी तुम लोग बोलोगे ना आंसर में। लेकिन अब जैसे ही 30 to 35 आया, तो जो तुम्हारा बिलो 30 वाला फंडा है, बिलो 30 में जो भी बच्चे हैं वो तो एक्सक्लूड हो जाएंगे, वो तो हट जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, इन दोनों को माइनस कर दिया। तो इसमें भी क्या करना है, ऐसा नीचे से ऊपर माइनस करते चले जाना है। तो कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखोगे? तो जो तुम्हारा मोर देन, घर वाले ऐसे ही कॉल करते रहेंगे, निकला निकला। जो मोर देन वाला होता है, उसमें कहां से ऊपर से नीचे माइनस कर रहे थे ना, कि इसमें बताओ। मोर देन से जब क्यूमुलेटिव में गए तो ऊपर से नीचे सब्ट्रैक्ट करता गया, और लेस देन से जब तुम क्यूमुलेटिव में जाओगे तो नीचे से ऊपर की ओर सब्ट्रैक्ट करते चले जाना, याद रहेगा? सर फिर से बोलिए, तो सुन नहीं पाया था। सुनो सर ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उसका मॉड। क्या। सर ऊपर नीचे वाला को किसी भी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करे और उसका मॉड लगा दे। भाई ठीक है, अभी सर तो मॉड सब समझ गए हैं हम लोग। हाँ ठीक है ठीक है। देखो हम ये बोल रहे थे, मोर देन टाइप से
जब तुम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जाओगे कभी भी, तो क्या करना, ऊपर से नीचे की ओर सब्ट्रैक्ट करते सर चले जाना। सर रुक जा, समझा लेने दे। सर डायरेक्टली टेबल बनाना है कि सबको वर्ड्स में लिखना होगा? तुमको अगर क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्टली टेबल ही बनाओगे, ये तो क्वेश्चन में पहले से अवेलेबल रहेगा। ऐसे नहीं लिखना है ना कि नहीं, नंबर ऑफ मतलब वेरिएट जो है बिलो दिस, और जो इंटरवल दिया है 35 टू 40 मान के अरे चलिए, नहीं नहीं नहीं, उस टेबल हिसाब से बनाओगे, लिखना पड़ेगा सिंपली और फिर टेबल। रेस्पेक्टिव आंसर निकालना पड़ेगा। टेबल बनाओ चुपचाप, और कुछ नहीं। और यहाँ पे अपना कंजप्शन लिख लेना, और इधर फ्रीक्वेंसी लिख लेना, बस, और कुछ नहीं करना होता है। तो हम ये बोल रहे थे, अगर तुम मोर देन टाइप से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हो तो ऊपर से नीचे की ओर सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। जैसे 40 में 39 गया तो 1, फिर 39 में से 36 गया 3, 36 में से 32 गया 4, 16, 9, 5 और 2। और दूसरा, जब हम लेस देन से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जाएंगे, लेस देन से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जाएंगे तो ऊपर से नीचे की ओर सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? ऊपर से नीचे की ओर, क्या बोल रहे, नीचे से ऊपर की ओर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा, ठीक है, इस तरीके से। और उसमें सर ऊपर ये से याद नीचे, रखने की जरूरत थोड़े है, अगर कोई गलती समझने वाला चीज है ये, याद करने का चीज नहीं है ये। आंसर आएगा तो खुद ही समझ आएगा कि कहीं लॉज मिस्टेक। लॉजिकल ये क्वेश्चन खुद से बना सकते हो, बट ऐसे अगर नहीं ध्यान में रहता तो इतना बस याद रखना, बन जाएगा क्वेश्चन। क्लियर हुआ सबको? बताओ अंशुल। नहीं नहीं हुआ। अद्या को हो गया, हिमांगी? हेलो। सर हुआ हम सर क्लियर? अभी नहीं पढ़े हैं, इसको कर लेंगे क्लियर। अच्छा हिमांगी बताओ जी। हाँ सर, मोर देन बिलो देन मतलब समझ गए थे कल उस टाइम भी। नहीं तो उस दिन कुछ और था, आज दिन कुछ और है, वो समझ रही है ना? हाँ सर, क्वेश्चन ही ठीक। तो करवा रहे हैं। लक्ष्य क्या हो गया? मयंक यस सर। पल्ले पड़ा कुछ? हाँ सर। बढ़िया। प्रवीण? रिद्धिमा? हाँ सर समझ गए। स्मृति एंड स्वयं? यस यस सर। सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, बनाओ तो जरा इसको। सर अगले वीक से फिजिक्स भी लगेगा ना? यस यस यस। ये देखो, ये इतना कुछ है, तुमको बस इसको डिस्ट्रीब्यूशन इसको चेंज कर लेना है। फाइंड द एवरेज मार्क्स मत निकालो, ये तुम्हारा मोर देन टाइप दे रखा है, यहाँ से तुम लोग उस पे पहुंचो। सर सौरभ सर भी पढ़ाएंगे? नहीं, उत्पल सर। यहाँ से ग्रुप फ्रीक्वेंसी में पहुंचो, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 11 का ए और 11 का बी में, दोनों में। अभी भी अगर नहीं समझ में आया किसी को, क्लियर करो, देख लो, मैं 10 का बुकलेट पूरा दिखा दे रहा हूँ। एग्जैक्टली वही चीज पढ़ना है जो 9th में तुम लोग सीखे हो। अगर 9th का बेसिक कमजोर रह गया तो फिर दिक्कत करेगा 10th में। क्वेश्चन बनाओ दोनों। अच्छे से समझ के बनाना, सर कोई हड़बड़ी थोड़ा नहीं सा है। ऊपर कर सकते हैं क्या? थोड़ा सा ऊपर लो, लगभग डेटा पूरा हो ही गया, इतना ही है।
सर पहला हो गया। कहाँ चला गया? अरे यार, कंप्लीट। सर भी दिखाइए तो। लीजिए। अरे ये तो एवब वाला ही है ना, दोनों एवब वाला ये लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं। सर अबव 0 और 0 एंड अबव तो एक ही बात बोल रहा है ना। हम्म। देखो, ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में इसमें मीन निकालना है, तो 10th में ऐसे ही क्वेश्चन बोलेगा। मीन भी निकालिए भैया, मीडियन भी निकालिए, इसका मोड भी निकालिए, और डेटा इस तरीके का दे देगा। तो अब यहाँ से तुमको कन्वर्ट करने तो आएगा मोड ही कैसे नहीं, निकालेंगे? फिर कैसे? मोड कैसे निकालेंगे? क्या मोड कैसे निकालेंगे? मोड का होता है, फॉर्मूला होता है, बता देंगे। सबका फॉर्मूला पढ़ना है, अभी समय लगेगा, ये चैप्टर खत्म होने में बहुत समय सर लगेगा। 10th में क्या पढ़ेंगे? क्या सर क्लास 10 में क्या पढ़ेंगे? पढ़ा तो रहे, मतलब नहीं समझे तुम्हारा हम। जब तुम लोग क्लास 10 में रहोगे यस सर। तब 11th पढ़ोगे, 10th का रिवीजन चलेगा। वही तो मौका मिलेगा जब हम डंडे वंडे लेकर के आएंगे और पूछ देंगे कोई भी रैंडम चैप्टर। नहीं बताओगे तो फिर दे दनादन दे दनादन, और क्या। दम भर टेस्ट लेंगे तुम लोग का, हालत खराब हो जाएगी। सर बचपन तो एंजॉय करने का होता है। काहे का, तुम गलत पल्ले में पड़ गई है। मेरा मेरा टीचर डायलॉग। तू ही सब प्रभावित हुए हिमांगी आज। चलो ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन यही था तुम्हारा, ये सीख गए हो तो फिर 10th का अब खत्म करने में टाइम नहीं लगेगा। 10th में सर डायरेक्टली वैसे ये बात हमको भी बोलना था सर, बहुत टेस्ट लगा रहे हैं आप सर, रिवीजन हो चुका है। तो लास्ट ईयर भी इतना ही टेस्ट लगता था। नहीं सर, अभी ज्यादा लग रहा है। आप गलत जगह फिर आ गए हैं, यहाँ पे मिलेगा ऐसा ही अप टू क्लास 10 तक। और आपका जो बैच है उसमें तो हर वीक लगेगा, मेरिट बैच में। मतलब तुम लोग आइदर बहुत अब अच्छा हो। क्या लग तो रहा है ही। नहीं नहीं, आगे चल करके वीक में 12 क्लास, वीक में 10 क्लास, वो वाला चीज भी आने वाला है, टेंशन मत लो। रुक, अभी पढ़ाने दे, तू लोग गप में फंसा देता है बार बार। सर वीक में 12 क्लास क्यों? अबे चुप रहे, पहले पढ़ ले, हमको क्लास जल्दी छोड़ना है, मेरा बस छूट जाएगा नहीं तो। पता चला उधर का सारा काम फंस गया। ठीक है, लेस देन मोर देन का फंडा हो गया। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 3 पढ़ना है, बार ग्राफ पढ़ना है, आता है सबको? यस। यस। बार ग्राफ आता है। बार ग्राफ के बाद रुक जा, मुझे पैकेज ही खोल लेने दे, क्योंकि ये चीज मेरे को भी नहीं ध्यान में। फटाफट खत्म कर लेते हैं। बार ग्राफ के बाद आई थिंक हिस्टोग्राम है ना? यस सर। यस सर। ये सब भी पढ़ाना पड़ेगा यार, ये सब तो खुद से ही कर लोगे। सर खाली होशियार हो। वेरिंग लेंथ वाला बता दीजिएगा, कौन सा? जो फ्रीक्वेंसी लेंथ पॉलीगॉन। वैरी कर जाता है ना। तो लेंथ वेरी करता है, देखो
एक बार चलो फिर से इसमें देखते चलो क्या क्या हो गया, इधर हो गया, ये सारा हो गया, ग्रुप डेटा हो गया, डिसकंटिन्यूअस इंटरवल फॉर्म। देखो अंशुल, जो तुम पूछ रहा था ना कहाँ पे इंक्लूड करना है कहाँ एक्सक्लूड करना है, तो डिसकंटिन्यूअस भी इसको बोला जाता है। जो इंक्लूसिव फॉर्म होता है उसको डिसकंटिन्यूअस भी बोला जाता है, और जो एक्सक्लूसिव फॉर्म होता है उसको कंटिन्यूअस बोला जाता है। तो ये टेबल देख करके समझ जाना। ठीक इसमें है से एडजस्टमेंट फैक्टर भी बता ही दिए, ये सारा हो गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कंप्लीट हो गया, इसको लेस देन में बदलना था, लेस देन हो गया। हाँ आप देखो फटाफट इधर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, बार ग्राफ है, ये सबको आता है, बढ़िया। डबल डबल बार ग्राफ इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं जी? वही वही बोलते हैं। डबल बार ग्राफ बोलते हैं, किसी बार ग्राफ ही दो बार बोलते हैं। होता है, दो तो दो डबल ग्राफ और तो ये क्या। भी सबको आता ही है। उसके बाद है हिस्टोग्राम पढ़ना। तो हिस्टोग्राम में ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, इसको जिगजैग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किंक बोलते हैं किंक शायद, बोलते हैं किंक सर। किंक किंक बोलते हैं। हम लोग को कॉम्प्रेस जिगजैग होता है। जिगजैग बोला गया था। तो ये किंक लगाना कभी ना भूलेंगे आप लोग, नहीं तो नंबर कट जाएगा। किंक से क्या होता है कि ये डेटा सीधा 0 से लेकर के 30 होता है, और बीच वाला डेटा कहीं एक जगह पे ये कर लिया जाता है, छिपा दिया जाता है। तो हिस्टोग्राम में ये किंक लगाना ना भूलना। और सबसे इंपॉर्टेंट सर चीज हॉरिजॉन्टल कब लगाएंगे कि वर्टिकल कब लगाएंगे? क्या, सर किंग हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस पे लगाए कि वाई एक्सिस पे कहीं एक्स पे भैया, इधर एक्स पे, एक्स पे। दोनों पे लगता है सर। नहीं, मैक्सिमम टाइम दोनों पे लगाने क्यों जाना है फिर, अगर मतलब एक टाइम पे तो एक पे ही लगेगा, हाँ लेकिन एक वाई टाइम पे भी पे, लगा सकते हैं। हाँ जब तुम अब ये जो क्लास इंटरवल को तुम बाई एक्सिस में भेज देगी, तो ये ग्राफ जो अभी ऐसा दिख रहा है वैसा हो जाएगा, और क्या हो सकता है। सर बट हम लोग के मैथ्स टीचर तो दोनों एक्सिस पे लगा देते यस थे। सर। अच्छा पता नहीं, मुझे नहीं पता है फिर, क्या सर दोनों पे जैसे मान बोलते हैं? लीजिए कहीं का पॉपुलेशन है तो वो 10,000 हाँ 15,000 तो में है। नहीं तो डेटा, अच्छा हाँ तो उस केस में फिर किंक लगा लेना। हाँ तो फिर क्योंकि यहाँ पे शुरुआत ही होगा 10,000 से, 10,000 हाँ 20,000 30,000, तो वो उतना बीच का जाएगा कहाँ, तो किंक से ही किंक लगा लिया करेंगे। लेकिन कोई बुक में हमने देखा नहीं है आज तक ऐसा, किसी भी बुक में नहीं देखा है कि एक्स पे भी लगा दे और वाई पे भी लगा दे। एक्स पे ही हम मैक्सिमम देखते हैं, ठीक है। और बार ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है तुम्हारा क्लास विड्थ सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 से 10 है, यहाँ पे क्लास विड्थ सेम है, और कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। अगर क्लास विड्थ डिफरेंट है तो उसको सेम कैसे किया जाता है, फॉर्मूला बताओ। क्लास विड्थ अगर डिफरेंट है उसको सेम कैसे करना होता है, क्या है फॉर्मूला? बताओ। सर उस पर्टिकुलर ग्राफ का फ्रीक्वेंसी बाय उसका जो विड्थ दिया हुआ है जैसे इनटू देखो, मिनिमम क्लास साइज। हाँ ये काम तुमको हिस्टोग्राम में ध्यान रखना है। जैसे एक डेटा हम दे दे रहे हैं, डेटा कुछ इस तरीके से है कि 10 से 15 लिया है, 15 से 20 दिया है, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40 कर दिया, और इधर 40 से 60 कर दिया, और 60 से 80 कर दिया। और इसका बोला भैया हिस्टोग्राम बनाओ, क्या बनाओ, हिस्टोग्राम बनाओ। इसका फ्रीक्वेंसी है 7 9 8 5 12 12 8। तो देखो यहाँ पे क्लास विड्थ देखो डिफर कर रहा है, यहाँ 5 5 5 5, यहाँ 10 10 10 का है। तो तुमको क्या करना है, क्लास विड्थ क्या करना है, क्या करना होगा जी, क्लास विड्थ चेंज करना होता है या फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना होता है, बताओ कोई। बताओ। सर हाइट चेंज करना होता है, मतलब विड्थ। विड्थ चेंज करना होता है कि हाइट चेंज करना होता है? सर हाइट चेंज करना होता है। तो तुमको चेंज क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना होता है। जो क्लास विड्थ है उतना का उतना ही रहेगा, ठीक है। क्लास विड्थ के साथ तुम कुछ नहीं करोगे, फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे। क्या करोगे चेंज, फ्रीक्वेंसी। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताओ कोई। सर फ्रीक्वेंसी बाय विड्थ इनटू मिनिमम क्लास साइज।
फ्रीक्वेंसी किसका? उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल जो बनेगा उसका। और विड्थ ऑफ क्लास इनटू मिनिमम क्लास साइज, ठीक है, इनटू मिनिमम क्लास साइज। अरे तो अब देखो, कर लोगे, करके देखो। पहले वाले के लिए कन्वर्ट करो, हर एक को कन्वर्ट करो। जैसे हिस्टोग्राम पूछेगा नहीं, लेकिन बना जाओ। फ्रीक्वेंसी कितना है? 7, विड्थ कितना है? 5, और मिनिमम क्लास साइज कितना है जी? 5 है, 5। तो 5। तो इसका फ्रीक्वेंसी एडजस्ट नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा बगल में, लेकिन तुमको दिखाना होगा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बना करके। नेक्स्ट का देखो, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 9, विड्थ ऑफ क्लास कितना है? 5, और मिनिमम क्लास साइज भी कितना है? 5। तो ये भी 9 का 9 ही रहेगा, ये 8 का 8 ही रह जाएगा, ये 5 का 5 ही रह जाएगा, ये तीनों तुम्हारा चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो इतना काम करोगे, देन आफ्टर तुम हिस्टोग्राम बनाओगे। क्लियर? ये फॉर्मूला लिख लो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का। लिख लो। हो गया? किसी को डाउट है तो पूछो। रुको, एक क्वेश्चन दे रहा है, जिससे पूछेंगे वही आंसर देगा। आप तुम लोग सर ये ना वर्क क्यों किया? क्या सर ये मेथड वर्क क्यों किया? क्या किया? वर्क क्यों किया? कारण? कारण इसका क्या होगा? जैसे देखो, जो तुम्हारा यहाँ पे हिस्टोग्राम बनता है ना, वो एक्चुअल में कैसा जाता है? कंटिन्यूअस जाता है इस तरीके से, ठीक है। ये गया, ऐसा देखते होगे तुम, देखा है ना। तो क्लास विड्थ होना क्या चाहिए? एक्चुअल में सेम होना चाहिए, क्लास विड्थ सेम होना चाहिए। नहीं तो जैसे तुम्हारा फ्रीक्वेंसी अगर एडजस्ट नहीं करोगे, तो फिर यहाँ पे जो तुम्हारा क्लास विड्थ चल रहा है, जैसे यहाँ 10 से 15 गया, फिर 20, अब यहाँ पे सीधा तुम अगर 20 से 30 पे चले जाओगे, तो थोड़ा तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी आगे पीछे भाग जाएगा ना। जैसे यहाँ तक तुम्हारा 5-5 का इंटरवल चल रहा था, आगे चल करके तुम्हारा क्लास इंटरवल 10 में चला गया है, तो फ्रीक्वेंसी का थोड़ा यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ जाता है बस। एक्चुअल रीजन क्या है मुझे भी नहीं पता है, बता दूंगा देख करके कभी, ठीक है। किसी को पता है तो बताओ। फॉर्मूला पढ़ लो। फॉर्मूला है, पढ़ लो। फॉर्मूला यूज करने से फायदा क्या होगा? भगवान जाने यार, नहीं पता है, इसके बारे में नहीं पता है मुझे, बता देंगे कभी। तभी सर क्लास विड्थ तो सेम ही रहेगा ना, चेंज कैसे क्लास होगा? विड्थ सेम हुआ, जो तुम्हारा ओरिजिनल डायग्राम बनता, जैसे देखो ये तुम्हारा, इसका हाइट चेंज कर जाएगा, जो ग्राफ बना ना उसका हाइट चेंज कर जाएगा। वो चेंज करेगा या नहीं करेगा? यहाँ जैसे फ्रीक्वेंसी 5 है, 10 है, पहले तुम्हारा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखो 60 से 80 के लिए 8 आ रहा था, अब जब तुम इसको चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी इसका 8 है, 4 आ प्लस जाएगा। 10 हो जाएगा, और ये फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगा। तो पहले वाले केस में 10 जाता, लेकिन जो सेकेंड केस बना उसके लिए तुम्हारा क्लास का हाइट कम जाता। विड्थ सेम रहता है, हाइट वेरी कर जाता है। सर हाँ सर हम लोग मेथड इसलिए यूज किए था क्योंकि जो क्लास विड्थ था हर जगह कांस्टेंट नहीं था। हाँ, ये तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ? ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ ही नहीं, तो मेथड का क्या है फायदा? फ्रीक्वेंसी सर हम एडजस्ट लोग करके किया गया, और क्या। सर इस वे में मॉडिफाई करते हैं
ताकि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो वो प्रोपोर्शनल हो जाए उसके फ्रीक्वेंसी के। पता नहीं यार मुझे, क्या ही जवाब दे दें ऐसे ही, शायद ये होता होगा। एरिया ऑफ क्या होगा? जो ये जो रेक्टेंगल फॉर्म होगा ना हाँ हाँ, वो प्रोपोर्शनल हो जाए उसके फ्रीक्वेंसी के, इसीलिए ये एडजस्टमेंट फैक्टर यूज होता है जहां तक हमको लगता है। इसका मतलब डेटा से क्या रिलेशन है? बात तो सही बोल रहा है ये, मतलब क्या ही रिलेशन है। ठीक है यार, अब इस पे हम रिसर्च करके आएंगे, और क्या ही कर सकते हैं। सर शायद हिस्टोग्राम तभी बनता हो जब सबका क्लास इंटरवल सेम हो। तो अभी भी तो क्लास इंटरवल डिफरेंट है, बस उसको इंटरवल को चेंज ना करके क्या किया गया, फ्रीक्वेंसी को चेंज किया गया। देखो दो बातें हो सकती है, अगर तुम फ्रीक्वेंसी को चेंज, ये इंटरवल चेंज करने जाओगे, लक्ष्य, अगर तुम इंटरवल सेम करने जाओगे तो तुमको एक्चुअल में पता चल पाएगा क्या कि उन दोनों बीच में कितने स्टूडेंट लाइक करेंगे? बताओ। नो सर। नहीं तो उस चीज को तुम चेंज नहीं कर सकते हो, तो फ्रीक्वेंसी को ही क्या कर दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी चेंज कैसे एडजस्ट हो कर गया? दिया जाता है, और क्या। हाँ, ऐसे फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो गया? अब हो गया भाई, हम क्या ही बोले। अब उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा, एक्चुअल में मुझे देखना पड़ेगा, नहीं तो हम कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल सकते। देख करके आएंगे कभी, हम भी नहीं इस पे कभी विचार किए थे यार, ये तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा बना देंगे। ठीक है, हम देख करके बताएंगे कभी, या तुम भी पता करके आना, और क्या। ठीक है, यस सर। पता करके आना, देखना क्या होता है। सर हम तो चेक मारे तो उसमें यही बता रहा है, क्या बोला? एरिया ऑफ ट्रायंगल शुड बी प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, इसीलिए करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल शुड बी प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। तो हाँ यहाँ पे 35 हो जाएगा ना, जैसे 10 से 15 है, तो ये हो गया 5, और हाइट कितना चला जाएगा, 7 यूनिट, तो ये 35 दे देगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45, इधर 40। इसका क्या मतलब है, मतलब नहीं समझ में आया। इसका 1/5, अच्छा 1/5, 1/5, 1/5 चला जाएगा, यही बोलना चाह रही है ना। हाँ हाँ 525, लेकिन यहाँ पे 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 120, लेकिन उसको अब जब चेंज करोगे तो ये तुम्हारा 6 के अराउंड आ जाएगा। 6 नहीं आएगा, इसको जब चेंज करोगे तो 12/10 इंटू 5, हाँ 6 ही सर होगा, सही आएगा। 6 ही आएगा ना। तो ये जब हाँ 6 होगा तो 6 और ये 30 हो जाएगा, तो पूरा फ्रीक्वेंसी सेम तो चल रहा है। शुरू हो गया सेम। और यहाँ पे भी 40 हो जाएगा, तो 1/5, 1/5, 1/5 ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ सर बोल सही रहा है। अच्छा अच्छा। सर तो 30 to 40 में फ्रीक्वेंसी 12 से 6 हुआ कैसे? बाकी 6 मेंबर कहाँ गए उसकी फ्रीक्वेंसी? बता दूंगा यार मैं देख करके, क्या है मुझे नहीं पता है, हम कैसे कुछ भी गलत बता दे तुमको। ठीक है, यस सर। कोई पूछा ही नहीं आज तक, हम भी इस पे कभी गौर किए नहीं, क्योंकि ये चैप्टर मतलब, हाँ ठीक है, लेकिन होता बहुत मजेदार चीज है ये चैप्टर, क्योंकि आगे चल के पूरा डेटा साइंस पढ़ना ही होता है। नहीं, हम लोग इग्नोर करते आते हैं, कभी लगा ही नहीं इस चीज का जरूरत होगा तो बोलते चलो यार ठीक है इग्नोर करो। जैसे बोली ना अद्या की चैप्टर ही हम इग्नोर कर दिए हैं, वैसे हाँ ही वही बात है। तो इसलिए इन सब के छोटे छोटे बात पे हम लोग कभी ध्यान ही नहीं दिए। चलो कोई नहीं, अच्छा क्वेश्चन था, हम थोड़ा इस पे पता करेंगे, और क्या कर सकते हैं, बताते हैं अगले क्लास में। ठीक है, एंड करें क्लास आज। एक रह जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, उसको हम अगली क्लास में डिस्कस कर देंगे। बाय सर। सर होमवर्क दे दीजिए ना। होमवर्क दे दे? होमवर्क ये है कि तुम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कंप्लीट करो। थैंक यू ये सर। स्टैटिस्टिक्स और ये सब तुम्हारा आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी छोटा सा टॉपिक में दिक्कत हो तो मुझे बता देना, हम उसको फिर से अगले क्लास में ये कवर अप करा देंगे। लेकिन अभी तुम लोग जा करके अभी जो 4-5 दिन क्लासेस नहीं है उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बनाओ, जो बुकलेट गया है वो बनाओ। अब तो उतना अभिजीत सर सर पढ़ाई सर 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 हाँ सर हम मेरे पास जो बुक है ना उसमें गजब एकदम कॉम्प्लेक्स दे दिया है, मतलब बनाने में टाइम लग रहा है 15-20 मिनट एक क्वेश्चन बनाने के लिए। तुमको बुक तो कोई जो सजेस्ट किया था अभी? हाँ हम लोग से बन भी नहीं रहा है, अरे इतना टाइम लग रहा है। खुश रहो, जीवन को एंजॉय करो।
देखो ज्ञान दे दी। मारेंगे ना, नहीं बन रहा है तो बोलेगी नहीं बन रहा है, तो गजब हालत है तुम लोग का यार। फिर फायदा क्या होगा क्लासेस लगाने का? नहीं बन रहा है, दिक्कत आ रहा है, बताया करो नहीं सर, भाई। फिर सर हम सिंपल ना पापा को फॉर्मूला बेस्ड कोई भी क्वेश्चन बुक बन निकाल जाता है। अब देते सर सर। ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं बनता है, अभी उतना उतना दिमाग कॉम्प्लेक्स, तेज नहीं है मेरा। अभी उतना कॉम्प्लेक्स तक नहीं पहुंचना है अभी, लेकिन लेकिन इससे सर बन जा रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं। हाँ अब आप बोल रहे जो पढ़ाए हैं तो उसमें से कोई वर्कशीट ऐसा, हम बोले थे अभिजीत सर को, तो बोले विशाल सर को बोलो, तो हम भूल गए बोलना। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो हम वर्कशीट ढूंढेंगे, मेरे पास तो है ही होगा, रुको ना अभी देख लेते हैं। एक मिनट, वर्कशीट तो भरा पड़ा है, तुम लोग को उसमें ऐड